जय हिंद दोस्तों। अब सरकार के तरफ से मिलने वाला वृद्धा पेंशन के लिए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का फॉर्म नहीं भरना होगा। सरकार ने इसके लिए बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया है कि अब क्या है, ये फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन आने वाले समय में यह देश के पूरे राज्यों में लागू हो सकता है। ऐसी व्यवस्था की जा रही है। ये उत्तर प्रदेश से इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने यह किया है कि अब क्या है, वृद्धा पेंशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति 60 साल का हो जाता है उनको क्या होता है, फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरते हैं, अनेकों तरह का डॉक्यूमेंट्स लगाना होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद उसको क्या है, वृद्धा पेंशन जारी किया जाता है, जो हर महीने सरकार के तरफ से एक पेंशन के रूप में उन्हें पैसा दिया जाता है, ताकि बुजुर्गों की जिंदगी आसान हो सके, उनकी खर्चा पानी चल सके। तो अब क्या क्या है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब क्या है, फॉर्म किसी को भरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं भरने की आवश्यकता है क्योंकि देश में एक परिवार और एक पहचान प्रणाली लागू किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसके तहत यह होगा कि सरकार सभी का डाटा पहचान पत्र के माध्यम से ट्रैक करेगी। जैसे जिस व्यक्ति के पास पहचान पत्र है तो उसका डाटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास होता है। अभी जो नया SIR हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस SIR के डाटा के हिसाब से बहुत सारे काम आगे होने वाले हैं। ये SIR को हल्के में आप मत लीजिए। अब इसके डाटा के हिसाब से बहुत सारे काम होंगे, इसीलिए SIR हो रहा है कि गलत इंसान का नाम कट जाए, जो मृत व्यक्ति है उसका नाम कट जाए, जिस व्यक्ति का 2 जगह या 2 राज्यों में नाम है उसका नाम कट जाए, ताकि सही व्यक्ति को लीगल तरीके से उनको लाभ मिले और सही तरीके से लीगल व्यक्ति ही वोट का अधिकार प्राप्त करे और वोटर हो, और वोटर को ही लाभ प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या किया गया है, आपको बता दूं कि अब क्या है कि वोटर आई कार्ड, जो वोटर बचेंगे, अब जो वोटर रहेंगे ओरिजिनल, उनका वोटर से वोटर आई कार्ड ट्रैक किया जाएगा, सरकार के पास रहेगा। वह डाटा हर साल सरकार ट्रैक करके ये देखेगी कि कौन सा व्यक्ति का एज इस साल 60 वर्ष होने वाला है। जिस व्यक्ति का उम्र 60 वर्ष जैसे ही पूरा होगा उस साल से ऑटोमेटिक उनका पेंशन चालू कर दिया जाएगा। अब इसका पेंशन कैसे चालू किया जाएगा बिना कंफर्मेशन के, वो भी बता रहा हूं। अभी आप देख रहे होंगे कि SIR जितना भी हो रहा है उसमें देख रहे होंगे फॉर्म में आपसे मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। ये मोबाइल नंबर क्यों लिया जा रहा है आपसे? वो इसलिए लिया जा रहा है ताकि मोबाइल नंबर आपके वोटर ID कार्ड से, आपके EPIC संख्या से, आपका वोटर लिस्ट से लिंक किया जा सके। इससे क्या होगा कि सरकार के पास आपका वोटर ID के डाटा के साथ साथ आपका मोबाइल नंबर का डाटा भी रहेगा। उसमें क्या होगा कि जब 60 साल जिस वृद्धा का उम्र हो जाएगा, जिस व्यक्ति का उम्र होगा, उसके मोबाइल पर सरकार के तरफ से उसके WhatsApp पर और टेक्स्ट मैसेज में उसके पास मैसेज चला जाएगा, मैसेज जाएगा, जहां पर से उनसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा और यहां तक कि उनको सरकार के तरफ से कॉल भी किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, और उनसे कंफर्मेशन लिया जाएगा। 3 तरीके से, टेक्स्ट मैसेज हो गया, WhatsApp मैसेज हो गया और कॉल, जिस तरीके से संपर्क हो सके उनसे संपर्क करने की कोशिश किया जाएगा और कंफर्मेशन किया जाएगा कि वो व्यक्ति अभी जीवित है या नहीं है, उनका एड्रेस सही है कि नहीं, सारा चीज उनसे कंफर्मेशन ले लिया जाएगा। अगर वो कंफर्म हो गया कि हाँ व्यक्ति सही है, जेन्युइन है, अभी जीवित है, उनका एड्रेस सही है, उनका वोटर आई कार्ड यही है, तो फिर क्या है, उनका ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस करके और उसी के नेक्स्ट मंथ से उनका पेंशन चालू कर दिया जाएगा। तो सरकार ने कहा है कि जब सरकार के पास ऑलरेडी लोगों का डाटा है ही, वोटर आई कार्ड रहता ही है, उनका BPL लिस्ट, APL लिस्ट सरकार के पास रहता ही है, सारा चीज रहता ही है, फिर फॉर्म भरवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सरकार अब इसी तरह करेगी कि जो भी ऑनलाइन डाटा है अब उसी से सारा काम भविष्य में होने जा रहा है, और उसी डाटा से भविष्य में अब सारे काम होंगे भी। जैसे आधार कार्ड से लिंक होकर सारे काम आजकल हो रहा है, इसी प्रकार से वोटर आई कार्ड से लिंक होकर सरकारी योजना का लाभ भविष्य में आप लोगों को मिलेगा। तो ये आपको बता दूं, ये तो जल्द लागू होने वाला है, ये उत्तर प्रदेश में। अब ये 2026 से स्टार्ट ही हो जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है कि जल्द से जल्द इस काम को स्टार्ट किया जाए। और आप जानते ही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी NDA की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कोई भी योजना जब उत्तर प्रदेश में अगर सफल हो जाएगा तो पूरे देश में इसको लागू किया जा सकता है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, इसलिए सब चीज का एक्सपेरिमेंट ज्यादातर उत्तर प्रदेश से ही किया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोगों का उम्र 60 वर्ष हो रहा है, जो लोग वृद्धा पेंशन पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं इसका लाभ, तो अभी जो फॉर्म भर रहे हैं तो वो लोग तो भरे ही, उनको तो भरना जरूरी ही है। लेकिन अगले साल से हो सकता है आपको
कि ये सब कुछ भी ना करना पड़े। अगले साल से जो भी होगा सरकार खुद ट्रैक करेगी और खुद आपको पेंशन खोज के देगी। तो दोस्तों, ये योजना आपको कैसा लगा, क्या होना चाहिए ये, या सही हो रहा है, या फिर इस तरह के देश के सारे राज्यों में होना चाहिए, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और किसी भी सरकारी योजना से संबंधित कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कोई भी सरकारी योजना जो गवर्नमेंट योजना, चाहे किसी राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, जो आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसके बारे में वीडियो बनाकर जानकारी देने की भरपूर प्रयास करूंगा। अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी भी दबाइए, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप ही के मुद्दे पर, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।